अब तक आपने देखा। तुम हमारे निशाने पर हो लाखन। पूनम को आने दो। लगता है कि आपको पूनम की मांग में पड़ा हमारे नाम का सिंदूर नहीं दिखाई दिया। हमारी शादी हो गई है। बड़े ठाकुर के हुक्म के खिलाफ जाकर आज तुम जीते जी मर गई हो हमरे लिए। हमारी कोई बेटी नहीं। आज जो तुमने बलिदान दिया है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए आगे। माँ, क्या तुम भी हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? क्या तुम भी बाबा की तरह हमसे रिश्ता? अरे समधन जी, कौनो दान दहेज नहीं ना मांगे हम। जरा सा आशीर्वाद मांग रही है बिटिया, दे दीजिए। वरना कहाँ है जानती हैं, जमाई राजा अगर नाराज हो गए ना तो जिंदगी भर बिटिया का शकल देखने के लिए तरस जाएंगी। समझी है ना? माँ, एक बार अपनी बेटी की तरफ देख तो लो माँ। आपकी पुन्नी दुल्हन बनी है, हमेशा के लिए अपने ससुराल जा रही है। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हो कुछ भी नहीं, हो कुछ भी नहीं। बीते लम्हों की यादें लेकर ओझल कदमों से वो चलकर दिल भी रोया और आँख भर आई मन से आवाज़ आई। वो बचपन की यादें, वो रिश्ते, वो नाते, वो सावन के झूले, वो हंसना, वो हंसाना, वो रूठ के फिर मनाना। वो हर एक पल मैं दिल में समाई दिए में जलाए ले जा रही हूँ। मैंने
मैं कुछ भी नहीं 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 नहीं। कुछ भी नहीं। पागल है। दाम दहेज तो खैर, पर साला तुमको बहुत जबरदस्त मिला है। हाँ लाखन, देखो कैसा धूम धड़ाके वाला इंतजाम किया है। खुश हो गए हम तो। आंखें काहे बंद किए हो दुल्हन? अम्मा कुछ कह रही हैं पूनम। जी नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आंखें काहे के लिए बंद किए हो? ये कोनो खून खराबे का धमाका थोड़ी ना है। ये जश्न का शोर है, हमारे बेटे का जीत का जश्न। मुस्कुराओ। आइए, आप कहाँ ही गए? एक मिनट। अब ठीक है। वो कहा है कि बड़ी अम्मा ने आपको मोती कहा और हमने वादा किया कि आपको अपने ताज पे सजाएंगे। जरा संभाल के आपका हिफाजत तो करना पड़ेगा ना। आइए। अब दाहिने पैर से ना इस कलश को धकेल के अंदर आ जाओ। आजा, आ जाओ। अब इस
आलता के थाल में ना अपना पैर डुबो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी का चिन्ह है, लेकिन हमको तो दूर दूर तक धन दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब अपने हाथों का निशान इस मंदिर के दीवार पर लगाओ। पूरा का पूरा हाथ ही खाली। कम से कम 1-2 किलो सोना तो पहनकर आई होती। हाँ। चलो आ जाओ, अंदर आओ। अरे आओ, बैठो। गिलास में दूध है, लाखन आए तो उसे पिला देना। अरे लाखन ने तुम्हें बाहर घूंघट रखने के लिए कहा है, अंदर का है। इस कमरे में तुम बेशरम हो सकती हो, समझी ना? और हाँ, शादी कैसे भी हुई हो, पर हमारे बेटे को कभी शिकायत का मौका ना देना, वरना उसका गुस्सा तो तुम जानती ही हो। 6 घंटा, पूरा 6 घंटा तुमको पानी के नीचे खड़ा करके रखा था। वो भी तुम्हारे अपने घर में। याद है ना? अब सोचो, ही तो उसका अपना घर है। ध्यान रहे। जन्म, मृत्यु और विवाह ये हम नहीं बनाते, वो तो पहले से ही तय होता है, और जो तय है वो होना ही था। लेकिन फूलन ठाकुर के राज में गलत की जीत होना तय नहीं था अम्मा, और वो हो गया। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे इतनी आसानी से भुलाया भी नहीं जा सकता अम्मा। ये जो आप लोगों की राज दुलारी है पूनम कुमारी, इसने फरमाया था कि लाखन इसे तंग करता है, परेशान करता है। सारा खानदान तमंचा लेके लाखन के पीछे पड़ गया। अब आज पापा ने शादी तय करा दिया प्रियोम से उसका, तो वो लाखन के साथ चली गई। हमने आज तक ऐसी कंफ्यूज पर्सनालिटी देखी नहीं अपनी जिंदगी में। हम तो क्या है दादी, आजकल सवेरे सवेरे नहा धो के बंदूक लेके बैठ जाते हैं कि पूनम कुमारी के लिए पता नहीं हमें फिर किस फ्रंट पे भेजा जाए। ऐसे देखने का जरूरत नहीं है दादी हमारी तरफ। लाखन उगा है हमारे सामने और आज हमारी इज्जत पे थूक के चला गया।
हमारी बंदूकें सर झुका के आ गई वापस घर आपकी मेहरबानी से। हंस रहा है सारा बेगूसराय हमारे ऊपर कि ठाकुर हैं ये, जीपें दौड़ाते फिर रहे हैं पूरे जगत में एक लड़की की वजह से। तमाशा बना के रख दिया हमारा। सच्ची हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, पूनम ने ऐसा काहे किया? तुम भी पूनम को अच्छे से जानती हो और हम भी। धोखेबाज नहीं है पूनम। तो फिर रियोम भैया को छोड़कर लाखन के साथ काहे चली गई? ये सब हमको नहीं पता, लेकिन जरूर कोई मजबूरी रही होगी। हमें आज भी पूनम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें पता है प्रियोम भैया, हाँ, प्रियोम भैया भी उसे चाहने लगे थे, पर पता नहीं उनका क्या होगा। और पूनम तो ना जाने कब से प्रियम से प्यार करती है। प्यार करती थी तो छोड़ के काहे गई? चाहे जो भी वजह रही हो, उसने हमारे भाई का दिल दुखाया, हमारे परिवार की इज्जत के साथ खेला है। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे फूलन ठाकुर के नाक का नीचे से ना अपनी दुल्हन उठाकर लाया है। कछु नहीं कर पाया वो। पूरे 20 साल का हिसाब किताब एक झटके में बराबर कर दिए हैं हमारे बेटे ने। लाखन भैया आइए ना, देखो शादी तो बार बार होती नहीं है। एक आइए भैया, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। लाखन भैया कहा लाखन भैया, बस इतना भी थक गए? पूनम को पाने के लिए पूरा बेगूसराय हिला दिया। फूलन ठाकुर से भिड़ गए और दानत। और पूनम को पाने के लिए हम भगवान से भी लड़ जाते हैं। अरे बिटवा, शादी इस साल किए हो तो का सुहाग रात का अगले साल मनाओगे का? जाओ अंदर, नए दुल्हन को इतना इंतजार नहीं करवाते, जल्दी जाओ। अरे काम, कुछ भी बोल देती हो सबके सामने। तो का करे बताओ, का करे? इन लंबटों के साथ पूरी रात तुमको हंसी मजाक करने दे का? जल्दी चलो, गिलास में पड़ा पड़ा दूध ठंडा हो रहा है। आ जाओ। भैया जी एक बात बोले। हाँ? क्या बात है? आज हर कोई दे रहा है सुझाव हमको। इस फील्ड में आप नए हैं ना, इसलिए सुनिए, मैदान में ना हार मत जाना। सुहागरात के समय ही तय हो जाता है कि जीवन में आगे हुक्म किसका चलेगा। साले, वो तो है ही। सबके सब तुम लोग बदतमीज हो गए। अरे एक मिनट रुकिए ना भैया जी। थोड़ा महकते हो जाइए, लड़कियों को काफी पसंद है खुशबू। क्या है? हमारे शरीर के खुशबू में कोनो दिक्कत है का, जो हम बनावटी खुशबू का सहारा लेकर अपनी पूनम को रिझाएं?